नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं ITV 24 की खास पेशकश मेरी पंचायत मेरा अभिमान। और मेरी पंचायत मेरा अभिमान में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं गोंदर से सरपंच देवेंद्र सिंह जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो देवेंद्र सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम मेरी पंचायत मेरा अभिमान में। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल ITV का धन्यवाद करता हूँ। जी जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में बताइए हमें सर। सबसे पहले मैं देवेंद्र राणा गांव गोंदर से बिलोंग करता हूं और मैं सरपंच हूं। तो मैंने +2 तक शिक्षा ग्रहण की है और मैं एक गांव के अंदर ही मेरी एक शॉप है हार्डवेयर की, पेंट, टूटी फिटिंग, इसमें सभी सामान मैं रखता था। तो अब भी है शॉप। तो +2 तक शिक्षा ग्रहण की है, ITI भी की है मैंने। तो मैं इसके बाद सरपंच बन गया जी। तो ये मेरा जब आपने चुनाव लड़ा था सर, तो कितने वोटों से आपने जीत हासिल की थी? जब मैंने चुनाव लड़ा था तो हम 2 ही प्रतिद्वंदी मैदान में थे। तो मैंने 2737 वोट से जीत हासिल की थी। तो बहुत ही एक तरफा ही इलेक्शन था, ये एक तरफा ही जीत थी। और लोगों की उम्मीदें थी कि मैं गांव का विकास ज्यादा से ज्यादा करूं, लेकिन जितनी लोगों की उम्मीद थी मैंने उससे भी कई गुना ज्यादा विकास गांव गोंदर के अंदर कराया है। जी सर। हाँ जी, जी सर। शिक्षा के लिए आपने क्या किया सर गांव में? शिक्षा के लिए जैसे कि जो स्कूल थे हमारे, बिल्कुल सबसे पहले तो मैंने जागरूक किया उनको, बच्चों को जागरूक किया है, क्योंकि उनमें लगन नहीं थी पढ़ाई के प्रति। कोई भी सरपंच स्कूल में नहीं जाता था। मैंने स्कूल में जाकर करके और जो टीचर थे उनको बोला कि अगर स्कूल की कोई भी समस्या है तो मुझे बताइए, लेकिन रिजल्ट मुझे सरकारी स्कूलों का नंबर 1 चाहिए। तो मैंने वहां पर जाकर के सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि ये देखिए जी, इधर 4 दीवारी ही नहीं है स्कूल की। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि आपके ये सभी भाई, और ये कच्चा पड़ा है, बुरा हाल हो रहा है, और डंगर स्कूल के अंदर बढ़ते थे। तो मैंने सबसे पहले 20 किले की जो बॉयज स्कूल है उसकी 4 दीवारी कराई और स्कूलों को अंदर से इंटरलॉकिंग टाइलों द्वारा पक्का कराया गया। और उनमें कैमरे भी लगाए गए। और जो लड़कियों वाला स्कूल था उसके अंदर पानी भर जाता था, 750 लड़कियां थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। दोनों स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था करवाई। और शौचालय भी नहीं था, एक शौचालय था, 750 लड़कियां थी, तो मैंने 7 शौचालय स्कूल के अंदर बनवाए। मतलब ऐसी व्यवस्था, और इंटरलॉकिंग टाइलें करवाई लड़की वाले स्कूल के अंदर भी। पानी भर जाता था, निकासी के लिए ट्यूबवेल लगवाए जो नीचे ही पानी चला जाता है अंडरग्राउंड। तो मतलब इतना बढ़िया माहौल बनाया, पढ़ाई का वृक्ष लगाए दोनों स्कूलों के अंदर, हरियाली हुई। और इतनी बढ़िया रिजल्ट जो टीचरों ने मुझे दिया, क्योंकि टीचर भी आना पसंद नहीं करते थे, इतना गंदा स्कूल था, शराबी स्कूल के अंदर बैठे रहते थे। लेकिन आज 4 दीवारी करके, कंट्रीली तार लगा करके ऐसा स्कूल बना दिया है कि डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर मेरे स्कूल ने 1st नंबर हासिल किया था और इनाम जीता था। तो ये शिक्षा के अंदर हुआ है। और रिजल्ट अब की बार जो मेरे स्कूल के अंदर था, +2 की लड़कियां 40 थी, जिनमें से 20 लड़कियों की मेरिट आई है। मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर किसी भी सरकारी स्कूल में इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं होगा। 18 की फर्स्ट डिवीजन थी। तो मतलब 2 लड़कियां सिर्फ एक पेपर में रही थी, समझ ले 100% ही रिजल्ट आप समझ लीजिए। और ऐसा ही बॉयज स्कूल में, वरना हमारे स्कूलों के अंदर तो कुर्डियां पड़ी थी, कुर्डियां बाढ़ के आगे भी। लेकिन आज इतना सुंदर माहौल बनाया है शिक्षा के उसमें। बहुत अच्छा काम किया सर। हाँ जी, हाँ जी। जिन विकास कार्यों को लेकर आपने चुनाव लड़ा था, जो मतलब अपने गांव के लोगों को वायदा किया था काम करने का, तो उनको करने में कितना सफल हो पाए हैं? उनको करने में तो बहुत सफल हुए हैं जी। देखो, जैसे शिक्षा था, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, एक 5 करोड़ का गांव गोंदर के अंदर बन रहा है हॉस्पिटल। और जो 5 ये गांव के अंदर बिल्डिंग की बात करी जाए तो एक हॉस्पिटल बनाया जी बिल्डिंग के उसमें। और एक लग्जरी, मैं मानता हूं कि हरियाणा के किसी भी गांव में ऐसा लग्जरी बैंक्वेट हॉल नहीं होगा जिसमें हजारों की तादाद अपना कार्यक्रम कोई भी कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर बैंक्वेट हॉल गांव गोंदर के अंदर बनाया गया है। 17 चौपालें बनाई गई है। अगर बिल्डिंग की बात करें, 17 चौपालें हर बिरादरी की, जैसे सरदार बिरादरी की भी चौपाल बनाई गई,
है, इसमें खत्री बिरादरी, नाई बिरादरी, डोंकल चौपाल, तो मतलब ये ऐसी ऐसी 17 चौपालें गांव गोंदर के अंदर कोई भी आकर किसी टाइम भी निरीक्षण कर सकता है। 17 चौपालें बनाई गई हैं बिल्डिंग के उसमें। जैसे किसी भी काम को करने में सर समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। आपने भी इतने विकास कार्य करे हैं, तो उनमें आपको किन किन हर काम, मेरा गांव तो ऐसा है कि इसमें हर काम को करने के अंदर समस्या थी, हर काम में परेशानी थी। कुछ लोगों को, नाम मात्र कुछ लोग हैं जो एक्स सरपंच थे, कुछ ऐसे जो नाम मात्र, जिनको बस अपनी राजनीतिक रोटियां और सेकनी थी और कुछ नहीं है, वो विरोध ही करते रहे। हॉस्पिटल के बारे में भी बोले गांव में जरूरत ही नहीं है हॉस्पिटल की, और इतना बड़ा गांव और 24 घंटे लोग, मेरे ख्याल तक 250 मरीज हमारे निस्संग हॉस्पिटल जो सीएचसी निस्संग है उसके अंदर एंट्री होती थी। तो अब गांव के अंदर ही हॉस्पिटल बन गया जी, तो बड़ी जल्दी उसमें सुविधा हो जाएगी। जी सर, चुनाव लड़ते समय मतलब जीतता तो एक ही कैंडिडेट है और उसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है, उनको निभाने में कहां तक सफल हो पाए? ऐसा है जी, मैंने जिस दिन सरपंच बना था तो मैंने कोई भी गांव के अंदर भेदभाव नहीं किया, सभी बिरादरियों का काम किया, और जिसने वोट दी थी उसका भी और जिसने नहीं दी उसका भी। मैंने तो सारे समान रूप से कार्य किया है। और गांव के अंदर तो कुछ भी नहीं था, बस स्टैंड से लेकर कुर्डियां ही कुर्डियां थी। नया बस स्टैंड बनाया गया। 5 पॉइंट की बात करें तो 100 साल पुरानी समस्या गांव के अंदर थी। सरपंच 5 साल पानी निकालने में 7 तालाब है जी, 7 तालाबों का नवीनीकरण हो गया, सभी में खुदाई चल रही है और सभी 5 पॉइंट बढ़िया सिस्टम से बनेंगे, पेड़ लगाए जाएंगे। और गांव के अंदर बहुत हरियाली का भी काम किया। बस स्टैंड नहीं था, बस स्टैंड बना। और भी मैं आपको इतने का, और जैसे रास्ते, खेतों के रास्ते, 100 के करीब खेतों के रास्ते भी बनाए गए। और गांव के अंदर शमशान घाट का इतना बुरा हाल था कि अगर कोई बंदा मरता है तो उसमें हाथ धोने के लिए पानी नहीं था। पानी की बड़ी बड़ी कई 1000 लीटर की टंकियां बनाई गई है, पार्क भी बनाए गए, बैठने के लिए स्पिल भी बनाई गई। और ये जब सारे ही ऐसी व्यवस्था थी, जो ऐसी शमशान घाट था, बहुत बुरा हाल था, उसका भी सारा सिस्टम ठीक किया गया है। अंत में ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अंत में मैं ग्रामवासियों को यह संदेश देना चाहूंगा कि मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा से किया है। और गांव के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो पानी की, जो पीने का पानी है, पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी थी। गंदा पानी लोगों के घरों में यूज हो रहा था। उसके लिए मैंने 3 करोड़ की पाइपलाइन गांव गोंदर के अंदर दबवाई है, और पाइपलाइन दबवा करके ही गलियां बनाई गई हैं, और 60 ट्यूबवेल पब्लिक हेल्थ के लगवाए हैं। जब मैं सरपंच बना था तो मेरे पास कम से कम कितनी समस्याएं आती थी कि हमारा पानी नहीं पहुंचता हमारे, लेकिन आज गांव के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है कि जहां पानी ना पहुंच रहा हो। लेकिन मैंने अपने उसमें पूरा प्रयास किया है गांव का विकास करने में, लेकिन मेरे से फिर भी इन 5 सालों के अंदर कोई भूल भी होगी तो मैं क्षमा चाहता हूं ग्रामवासियों से। कुछ व्यक्तियों के काम भी रहे होंगे, वो आप सभी ग्रामवासियों को पता है कि ये काम क्यों रहे, क्योंकि गांव के कुछ ऐसे तत्व थे जो विकास नहीं चाहते थे, तो उन्होंने ही जो बीच में बाधाएं डाली, उसकी वजह से ही आपके काम रहे। लेकिन आने वाले समय में इन सभी बाधाओं को दूर करके सारे काम बिल्कुल तन मन धन से दोबारा सभी के काम पूरे किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ सरपंच देवेंद्र सिंह जी, इन्होंने हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर रहूंगी मेरी पंचायत मेरा अभिमान में। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।